परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। धन्यवाद का पाने वाला एकमात्र जीवित ईश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम उसका धन्यवाद करें, उसका आराधना करें, उसका प्रशंसा, उसका तारीफ हो। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, गीत गाने के लिए सहायता किया, बजाने के लिए सहायता किया, इसलिए उसका उपस्थिति को उसने दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें। आइए प्रभु का वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है प्रेरितों का काम, उसका 13 अध्याय। हम नया नियम से ही अध्ययन आरंभ किए हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। अभी प्रेरितों का काम अध्याय, प्रेरितों का काम का अध्याय भी आरंभ हुआ है। हम पहुंच गए हैं 13 अध्याय में। आज 13 अध्याय को हम ध्यान करेंगे और 13 अध्याय का जो शीर्षक है मेरे प्रिय, 13 अध्याय का जो शीर्षक है, पहला सुसमाचार का दल, समूह, पहला सुसमाचार का समूह। अगर हम निकालेंगे प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय को, अगर हम देखेंगे उसका 1 से लेके टोटल 52 पद तक है। और यहाँ पर हम देखते हैं 13 अध्याय में से शाऊल का और बरनबास का सुसमाचार प्रचार आरंभ हो रहा है, और ये अन्य जातियों के लोगों के पास इनका सुसमाचार जा रहा है, अन्य जातियों के पास जा रहे हैं और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अगर हम प्रेरितों का काम का 1 से लेकर 28 अध्याय को तक अगर देखेंगे, पहला पार्ट में 1 से 12 अध्याय तक अगर पढ़ाई करोगे, प्रेरितों का काम 1 से लेकर 12 अध्याय तक अगर पढ़ाई करोगे, पतरस का सेवकाई के बारे में यहाँ पर पतरस अपना सेवकाई को दिया है। 13 अध्याय से 28 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पौलुस भी है, बरनबास भी है, लेकिन पौलुस ज्यादातर अन्य जातियों के ऊपर सुसमाचार जाके प्रचार किए, उनका सेवकाई के बारे में लिखा गया। पतरस का 1 से 12 इंटरवल हुआ, आगे का सेवकाई पौलुस संभाला, जो साउल कहलाता है वो क्या किया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आरंभ किया। और 28 अध्याय तक उसका हम देखते पौलुस का सेवकाई को हम देख पा रहे हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, 4 जगह में जाके ये लोग सुसमाचार प्रचार करो अन्य जातियों के पास। हम जब देखते हैं इसका जो 11 अध्याय जब हम पढ़ाई किए हैं, वहां पर हम देखते हैं बहुत सारा इनके जीवन में विरोध आया है। हेरोदेस जो राजा था वो विरोध किया। हम देखते हैं कि विरोध होने के बाद भी पतरस को भी जेल में डाला गया। इतना होने के बाद भी प्रभु का सुसमाचार नहीं रुक रहा है, और मंडली और भी ग्रोथ होते जा रहा है, मंडली और भी बढ़ोतरी होके जा रहा है, और नया नया चेला बनते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जितना ताड़ना होगा ना, उतना ही मंडली ग्रोथ होगा। अगर आपके जगह में, आपके देश में, आपके राज्य में, आप जिस गांव में सेवकाई कर रहे हो, वहां पर अगर ताड़ना हो रहा है, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा। ताड़ना को देखकर हमको घबराना नहीं है। ताड़ना होगा मेरे प्रिय, वचन में लिखता है कि अवश्य ही कलीसिया को भयानक क्लेशों से ही, बड़ा क्लेशों से ही गुजरना पड़ेगा। क्लेश अगर आ रहा है, दुख मत मनाइए। दुख आ रहा है, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि समय आ गया है मेरे प्रियो। सुसमाचार प्रचार तो चलता रहेगा, आत्मा तो जीतेंगे मेरे प्रियो, आत्मा बचता रहेगा, लेकिन प्रभु का आगमन को कोई नहीं रोक सकता। उसका आगमन होने वाला है, उससे पहले जितना समय आपको मिला है, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाइए। तो आइए हम देखते हैं प्रेरितों का काम 13 अध्याय, और उसका हम 1 पद से पहले हम 3 पद तक पढ़ाई करेंगे। 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है, अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो 5 जन यहाँ पर उपवास में बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं। तब परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया। परमेश्वर ने उनको बताया कि मेरे लिए शाऊल को और बरनबास को क्या करो, अलग करो। किस लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो मेरे भी जो परमेश्वर का आदेश को मानता है,
जो परमेश्वर का आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसी के जीवन में कार्य करता है मेरे प्रिय। अगर प्रभु के वचन में चल रहे हो, प्रभु आपको निर्देश देगा आगे को क्या करना है। प्रभु आपसे बातें करेगा मेरे प्रिय, स्वप्न के द्वारा, दूतों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु क्या करता है, बातें करता है आगे को क्या करना। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का मकसद क्या होता है, परमेश्वर बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। ये 5 जन थे मेरे प्रियो। ये लोग उपदेशक भी देते थे और भविष्यवाणी भी करते थे। तो अंतकिया में पहला मसीह कहलाया, पहला क्रिश्चियन अंतकिया में चेले लोगों को कहा गया मेरे प्रियो। और वहां पर चेले बढ़ रहे हैं, सेवकाई बढ़ रहा है, सुसमाचार फैल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, आप देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या बोलते हैं कि पौलुस को और बरनबास को मेरे लिए क्या करो, अलग करो। उसके नीचे जब पढ़ाई करते हैं 4 पद से जब पढ़ाई करते हैं यहाँ, अतः 4 से लेकर अगर 12 पद तक पढ़ाई करेंगे, यहाँ लिखता है अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वो हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी और टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारी कपट और सच सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? आप देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। मेरे प्रिय, एक बात को ध्यान दीजिएगा, जहां भी सुसमाचार जाता है, जहां भी प्रभु का वचन जाता है, वहां पर कुछ ना कुछ बाधा होगा मेरे प्रिय, रुकावटें होगा। यहाँ देखते हैं कि टोना करने वाला अपना जीविका को अर्जन कर रहा, अपने टोना के द्वारा, उसका जीविका था। तो ये पहले वचन को सुना, पौलुस से, बरनबास से जब वचन सुना तो उसको अच्छा लगा पहले। बाद में ये इसको पता चला गया इसके द्वारा तो मेरा धंधा ही बर्बाद हो जा रहा है, आज मेरा धंधा बर्बाद हो जा रहा है। हम जब देखते हैं पौलुस का प्रचार में भी, पतरस का प्रचार में भी हम देखते हैं, वहां पर भी सिमोन जादूगर था। वो भी अपना जादू के द्वारा लोगों को भरमा रहा था, अपने ओर खींच रहा था। लेकिन वहां पर जब फिलिपियोस का प्रचार सुना, फिलिपियोस के जीवन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान मिल रहा है। ये सब देखकर ये क्या विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया। लेकिन उसका मकसद ठीक नहीं था, उसका उद्देश्य ठीक ही नहीं था। ये जाके पतरस को बोलता है कि तुम्हें जो दान मिला है वो दान मुझे दो, पैसा देकर बोला था। पतरस बोला, तेरा पैसा, तेरा दान तेरे पास अलग, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन टेढ़ा हो गया है, तुम्हारा मार्ग टेढ़ा हो गया है, तुम नाश हो जाओगे। वो डर गया, बोला मेरे लिए प्रार्थना करोगे ताकि मेरा जीवन नाश ना है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि पौलुस इसको डांट रहा है, ये टोना वाला को, तो प्रभु का काम को रोक रहा है, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन सीधा नहीं है, तो बाधा डाल रहा है। ये बार बार बाधा डाल रहा था मेरे प्रियो। यहाँ पर एक हाकिम जो कि सुसमाचार सुन रहा था और सुसमाचार उसका जीवन में ना जाए बोलकर मेरे प्रियो, ये टोना क्या कर रहा था, डिस्टर्बेंस कर रहा था। तो क्या हो रहा है 9 पद में, तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है,
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी और टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सच सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? आज शकल से सब धार्मिकता दिखाई देगा, धर्म का काम करते हुए पता चलेगा आपको, शकल से, चेहरा से, लेकिन उनका अंदर में कपट रहता। मेरे प्रिय, अच्छा कलीसिया को भी ध्यान देंगे, ऐसा सिचुएशन दिखाई देता है। शकल से, सूरत से आपको लगेगा कि बहुत भक्ति कर रहे हैं लोग, ये बहुत प्रभु का आराधना करते हैं, ये लोग प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उनके अंदर में छल और कपट से भरा हुआ है मेरे प्रिय। इसीलिए सुसमाचार में बाधा प्राप्त होता है। एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए आया होगा, ये छल कपट के द्वारा क्या होता है ना, वो व्यक्ति वो उद्धार को पाने नहीं पाता है, जो आज के डेट में होता है। जहां भी प्रभु के लोग जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मसीह लोग ही विरोध करते हैं, मसीही के जीवन के कपट और छल रहता है मेरे प्रियो। यीशु को ठीक से तो ग्रहण ही नहीं किए हैं। देखो, अपना व्यक्तिगत उद्धार करा मैं अभी तक ग्रहण नहीं किया। अगर ग्रहण किए होते तो उनके जीवन से पता चलता कि ये लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और यीशु मसीह का चेला है। बोल बिब्लिकल हिसाब से, बाइबल के हिसाब से, वचन के हिसाब से नहीं चलते हैं मेरे प्रियो। वचन कलीसिया में तो शामिल हो गए हैं, बपतिस्मा तो ले लिए हैं, लेकिन प्रभु का मार्ग को ये लोग क्या करते, टेढ़ा करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कह देना चाहता हूं, सावधान रहिए। जो प्रभु का सुसमाचार को बाधा डालेगा प्रचार करने के लिए, टेढ़ा मार्ग करेगा, वो नाश हो जाएगा। जिस प्रकार यहां पर हो रहा है, देखिए, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। सावधान हो जाइए मेरे प्रिय। जो कलीसिया में आज डिस्टर्बेंस कर रहा है, आज आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ना चाहता है, विश्वासी आत्मा में बढ़ना चाहता है, प्रभु में मार्ग में वचन में बढ़ना चाहता है, अगर आप उसका रुकावट हो रहे हो, रुकावट का आप बाधा आपके जीवन में आप उसको बाधा डाल रहे हो, आप रुकावट के लिए खेद हो रहे हो मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में समस्या आना शुरू हो जाएगा। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। ये चमत्कार यहाँ होना चाहिए था और पौलुस के द्वारा ये चमत्कार हो रहा है। कारण क्या है? वहां पर हाकिम है। हाकिम इस चीज को देख रहा था। सुसमाचार तो प्रचार किया जा रहा है, वचन तो प्रचार किया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्या कर सकता है इसके बारे में भी वो हाकिम को पता चल गया। वो विश्वास किया मेरे प्रिय। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सुसमाचार से वंचित है मेरे प्रिय। बहुत से लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु ही उद्धार करता है, प्रभु ही मुक्ति दाता है, उसके द्वारा ही हम प्रभु के उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। वही हमें अनंत जीवन देने के लिए आया था, वही कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। आज तक इतिहास में कौन मानव जाति के लिए बलिदान हुआ है? थोड़ा मेरे को तो बताइए, कौन सा ईश्वर बलिदान हुआ था, अपने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ था, हमारे लिए लहू बहाया था। यीशु को छोड़कर कोई नहीं किया था मेरे। सब तो ऐसो आराम करने के लिए आए थे मेरे प्रियो, भोग विलास करने के लिए आए थे। यीशु मसीह भोग विलास करने के लिए नहीं आता। बाइबल को पढ़िए ठीक से। दूसरों से बातें सुनकर आप धोखे में ना रहो। वचन में लिखता है धोखा मत खाओ। बाइबल को रीड कीजिए मेरे प्रिय। बाइबल क्या लिखा गया? बाइबल ऐसा किताब है, 500 करोड़ कॉपी बाइबल बेचा गया वर्ल्ड में। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। सेकंड स्थान में कुरान है जो 60 करोड़ है। बाकी जो ग्रंथ है ना, उसका नाम ही नहीं है। बाइबल एक सच्ची किताब है मेरे प्रियो। बाइबल एक ऐतिहासिक किताब है और जो वचन लिखा गया है ये मनुष्य ने नहीं लिखा है, परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा पाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर ये वचन को लिखा गया है। और ये वचन इसलिए लिखा गया ताकि हमारा और आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन में सुधार आए, परिवर्तन आए, मन फिराए, प्रभु को जाने, प्रभु का इच्छा किया है, प्रभु का प्लानिंग किया है, प्रभु का योजना किया है, ये सब बताता है। एक व्यक्ति
पाप से कैसे छुटकारा पाएगा, एक व्यक्ति नरक से कैसे बचेगा, एक व्यक्ति नरक जाएगा या तो स्वर्ग जाएगा, इसके बारे में बाइबल प्रूफ करता है, पूरा लिखता है। बाकी के ग्रंथ को पढ़ लीजिए मेरे प्रियो, कोई रास्ता नहीं बताएगा आपको। तो इसीलिए मेरे प्रियो, पौलुस जब यहाँ पर प्रचार कर रहा है, प्रचार के साथ साथ मिराकल भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो कि हाकिम था, वो हाकिम देखकर वो विश्वास से किया परमेश्वर का सुसमाचार को, यीशु मसीह का सुसमाचार। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो मेरे प्रियो। पौलुस और बरनबास को अलग किया गया है अन्य जातियों में सुसमाचार फैलाने। उसके बाद 13 पद से जब पढ़ाई करेंगे, पौलुस और उसके साथी पापुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंतकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधना में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधना के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएली और परमेश्वर से डरने वाले, सुनो। इन इस्राएलियों लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को चुना लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्याय ठहराया। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इसी का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वही नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पांव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम के संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्ताह के दिन पढ़ी जाती है। इसीलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने की योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बापदादाओं से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी वो कभी ना सड़े। उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बापदादाओं में जा मिला, और बड़े भी
और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसीलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करने समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हम देखते हैं पौलुस जब पिरगा में जाता है और वहां देखते हैं कि पिसिदिया के अंतकिया में पहुंचे, और शब्द के दिन आराधनालय में, वहां पर एक आराधनालय था, वहां जाकर पौलुस समाचार सुनाता है। कौन सा समाचार सुनाता है? अगर थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे 15 पद, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब यहां से पौलुस अपना मुंह खोला। मेरे प्रियो, अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक जो भी घटना घटा है, अब्राहम किस प्रकार आया, अब्राहम से किस प्रकार इसहाक आया, हम देखते हैं कि अब्राहम जैसे श्राप मिला अब्राहम को, उसके वंश 450 साल तक मिस्र में चले गए बंधुआई में, वहां से प्रभु उनको निकाला। 7 जातियों को मतलब प्रभु क्या किया, मार कर हैं उनको क्या किया, कानान देश में लेने के लिए वो वायदा किया, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर को क्या करते थे, निंदा करते थे। ऐसे करके जब उनको एक देश मिलने के बाद उनको एक राजा मिला, क्योंकि उस समय उनका राजा कोई नहीं था, वो लोग डिमांड किए कि हमें एक राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दया किया, और हम देखते हैं साउल को राजा के रूप में, पहला राजा के रूप में, इस्राएल का पहला राजा के रूप में उसको चुना गया। और हम देखते हैं कि उसके गड़बड़ी के द्वारा, उसके प्रभु के मार्ग में नहीं चलने के द्वारा उसको गिराकर प्रभु क्या किया, दाऊद को खड़ा किया, दाऊद को राजा बनाया। और प्रभु बोला कि मेरा मन का रूपी एक व्यक्ति मुझे मिल गया है, और इस समय से दाऊद के वंश से आया। यही सुसमाचार पौलुस ने क्या किया, आरंभ से लेके शास्त्र का आरंभ से लेके एंडिंग समय तक, यीशु मसीह का पुनरुत्थान तक, और पुनरुत्थान को ज्यादा बेस किया गया यहाँ पर मेरे प्रिय। जी उठने, उसका वो जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान सुसमाचार में मेन पॉइंट है मेरे प्रियो। जहां भी हम सुसमाचार प्रचार करें तो पुनरुत्थान रहना चाहिए। तो पौलुस ने जब प्रचार किया, लोग ये प्रचार को सुनकर विश्वास किए मेरे प्रियो, और उनको फिर से डिमांड किया गया, फिर से उनको आग्रह किया गया कि और एक बार ये प्रचार हम सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु का दास हो तो परमेश्वर का वचन आपको जानना जरूरी है। अगर प्रभु आपका वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप सेवकाई कर नहीं पाओगे। हम देखते हैं स्तिफान, उनको दिकन का पोस्ट मिला था, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए अलगाव किया। एक्स्ट्रा प्रभु उनको क्या किया, पावर दिया, शक्ति दिया, सामर्थ दिया, और सुसमाचार ऐसा प्रचार किया, वो भी आरंभ से लेकर सुसमाचार प्रचार किया। लोग जैसे सुसमाचार को सुने वो गुस्से से आग बबूला हो गया। साधु की फारूसी जो महायाजक थे, इसको पथरवा करके मार डाला। एक स्तिफान मरता है मेरे प्रियो, लेकिन हजारों स्तिफान पैदा हो जाते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार नहीं रुक पाएगा मेरे प्रियो। पौलुस, फिर फिलिपुस आया, फिलिपुस भी पूरा आत्मा में परिपूर्ण होकर, वचन का ज्ञान से परिपूर्ण होकर वो भी प्रचार करता रहा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इथियोपिया से एक मंत्री आया था, फाइनेंस मिनिस्टर आया था, यरूशलेम आया था। वहां से क्या किया, वो ईसाई नबी का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को पढ़ कर जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, आत्मा ने क्या किया, फिलिपुस से बोला तो जा जल्दी मरुभूमि के गजा की ओर दौड़,
दौड़ रहा है, तो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर की आत्मा ने बोला उस रथ को पकड़। वो रथ में क्या हो रहा था मेरे प्रियो? वो रथ में उस मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर, कंडकी रानी का वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा था? ईसा नबी का पुस्तक को पढ़ पढ़ के जा रहा था, लेकिन उसका समझ में नहीं आ रहा था। तब पौलुस फिलिप्पुस अब दौड़ रहा है और पूछ रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है क्या? कोई बताएगा तब तो समझ में आएगा। बोला, मेरे पास बैठ और मुझे समझा। बोला, तो फिलिप्पुस ने किया शास्त्र का आरंभ किया सुसमाचार और खत्म किया यीशु मसीह ने। जैसे ही सुसमाचार खत्म हुआ तो उस मंत्री ने, फाइनेंस मंत्री ने क्या किया जाता है, मिनिस्टर ने क्या किया? आप तो यहाँ जल है, क्या कोई मुझे रोक सकता है बपतिस्मा के लिए? तू अगर संपूर्ण मन से विश्वास करेगा तब तू ले सकता है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है और यीशु मसीह ही मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। तो बपतिस्मा जब हम सुनते हैं बपतिस्मा के बारे में मेरे प्रियो, हमें तुरंत डिसीजन लेना है। नहीं, हम 1 महीना के बाद लेंगे, हमारे परिवारों को बुलाएंगे, थोड़ा सा पार्टी साटी होगा, थोड़ा सा बाजा गाजा होगा, तब बपतिस्मा से नहीं लिया जाता है मेरे प्रियो। विश्वास से किया, साथ के साथ बपतिस्मा लेना है। खजाना जो मंत्री, फाइनेंस मंत्री रथ में बैठा हुआ था, समाचार जैसे ही सुना, बोला कि अब तो जल है, कोई मुझे रोक सकता है क्या? मैं ले सकता हूं क्या? फिलिप्पुस ने बोला तू ले सकता है, तो अगर विश्वास करता है संपूर्ण मन से। पतरस जब हम देखते हैं कि कुरनेलियुस के परिवार में गया, सुसमाचार दिया मेरे, उसी रात को कुरनेलियुस का परिवार और जितने भी कुरनेलियुस सभी को बुलाया था, निमंत्रण किया था, सब ने उस समय पवित्र आत्मा पाया और बपतिस्मा लिया। तो यहां देखते हैं मेरे प्रियो, पौलुस और बरनबास का सेवकाई को हम देख रहे हैं। यहाँ पर आराधना में ये लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। 2 प्रकार का सेवकाई होता है आराधना में, यानी चर्च में भी हो रहा है और बाहर में भी इवांजेलिक का सेवकाई हो रहा है। अन्य जाति के पास भी ये लोग सुसमाचार पहुंचा रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो आराम से लेकर पौलुस क्या किया, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक पूरा सारे हिस्ट्री को बताया मेरे प्रियो, क्योंकि वचन का ज्ञान ही था वो, व्यवस्था में अच्छा निपुण था मेरे प्रियो, व्यवस्था को अच्छा से जानता था। लेकिन फारसी शादी के लोग जो थे मेरे प्रियो, व्यवस्था को ठीक से जानने नहीं पाए, यीशु मसीह को पहचाने नहीं पाए मेरे प्रियो। और यहाँ पर पौलुस पूरा विवरण खोल देता है पूरा। यूहन्ना आता है और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, मैं नहीं हूं, मैं तो उसका पैर का ज्योति का बंधन खोलने का भी लायक नहीं हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वही उद्धार करता है, वही मेमना है, यही उद्धार करता है। यूहन्ना क्या बोलता है? सुसमाचार प्रचार करता है। यूहन्ना जब मन फिराने का बारे में प्रचार कर रहा है, तो उसका बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। 25 पद में लिखता है, प्रेरितों का काम 13 अध्याय 25 पद, जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वही नहीं, परंतु देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांव की जूती मैं भी खोलने के योग्य नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बोलता है। यूहन्ना 1:29 में अगर पढ़ाई करें, देखो देखो जगत का मेमना आ रहा होता, सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए जा रहे। सारे विवरण को जब सुनाया मेरे प्रयोग, यहाँ पर कुछ लोग थे वो आराधना में, यहूदी लोगों भी थे, विश्वास से कि प्रभु का वचन को। और हम जब आगे हम देखते हैं कि दाऊद का भजन से भी पौलुस प्रचार कर रहा है। दाऊद किस प्रकार कहा है वो भी प्रचार किया जा रहा है। आगे को हम जब पढ़ाई करेंगे 44 से 42 से हम थोड़ा सा और भी थोड़ा क्लियर हो जाते हैं। उनके बाहर निकलने समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो बोलते। जब ये सुसमाचार सुने उनका आग्रह बढ़ गया मेरे प्रियो, और अगले शब्द के दिन में हमें फिर से वचन सुनाइए बोले, डिमांड किए। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो, अगर आपका कलीसिया में वचन अगर प्रचार ठीक से नहीं हो रहा है तो लोगों का जीवन में आग्रह ही नहीं आएगा। और जो आग्रह सहित वचन को सुनेगा मेरे प्रियो, उसके जीवन में आत्मिकता बढ़ते जाएगा। दुखद वाला बात है, आज कलीसिया में वचन ठीक से प्रचार हो रहा है
प्रभु के दास लोग अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आग्रह के साथ नहीं सुनते हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। यही दुखद वाला बात है। 44 पद से पढ़ाई करेंगे। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। देखिए, सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। तो यहाँ पर कुछ यहूदी लोगों हैं जो विरोध में आ गए पौलुस और बरनबास के, लेकिन ये विरोध के देख के लोग नहीं डरे मेरे प्रियो, वे धड़क करके प्रचार कर रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हो। आवश्यक सुसमाचार तुम्हारे लिए आया था, यहूदी लोगों के लिए आया था मेरे प्रियो। अपने घर आया यीशु मसीह, लेकिन अपनों ने उसको ठुकराया। इसीलिए सुसमाचार अन्य जाति में ज्यादा ही फैल गया मेरे प्रियो। आज का कलीसिया में मेरे प्रियो, अगर आप सुसमाचार को विश्वास नहीं करोगे, प्रभु के वचन में अगर नहीं चलोगे, तो ये सुसमाचार उनको मिल जाएगा, अन्य जातियों को मिल जाएगा, और आप देखते रह जाओगे। जीवन को ये लोग ग्रहण नहीं करने पाए, अनंत जीवन को ये लोग ठुकराए मेरे प्रियो, यहूदी लोगों। पौलुस यही बात को यहाँ पर दर्शा, जिस प्रकार यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन में हुआ था मेरे प्रियो। यीशु मसीह को फारसी शादी को बहुत विरोध कर रहे थे, यहूदी लोगों ने बहुत विरोध कर रहे थे, महायाजक लोग बहुत विरोध कर रहे थे, व्यवस्था को जानते थे, लेकिन यीशु मसीह को पहचानने नहीं पाए मेरे प्रियो। आज का डेट में भी कलीसिया में वचन को जानते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार पौलुस कहता है कि 46 को फिर से पढ़ाई करें। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। अपना लोग जब यीशु मसीह को ठुकराए मेरे प्रियो, तो सुसमाचार अन्य जाति को चला गया मेरे प्रियो। पौलुस यही बात को यहाँ पर बता रहा है। आगे को ये सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। यहाँ देखते हैं कि अन्य जाति जब सुसमाचार उनको मिलता है मेरे प्रियो, ये लोग वचन में आनंदित हुए मेरे प्रियो। ये लोग देखिए, इनके जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, क्लेशों से लोग जा रहे हैं, ताड़ना इनके जीवन में विरोध आ रहा है, चेलों का जीवन में, पौलुस का जीवन में, बरनबास का जीवन में, फिर भी ये लोग कोई परवाह नहीं की, आनंद के साथ सुसमाचार प्रचार किए। एक दास को, एक प्रभु का दास को करना, एक प्रभु का दास को, इन लोगों का जीवन में इतना क्लेश आ रहा था, इतना दुख आ रहा था, इतना विरोध आ रहा था, फिर भी लोग नहीं रुक रहे थे मेरे प्रियो, और सुसमाचार बढ़ता जा रहा था, सुसमाचार बढ़ता जा रहा था। प्रत्येक चैप्टर को, प्रेरितों का काम को, प्रत्येक चैप्टर को 1 से लेके हम यहाँ पर 13 अध्याय तक, आज 13 अध्याय मनन कर रहे हैं, 1 से लेकर 13 अध्याय तक का पढ़ाई करोगे, हर चैप्टर में विरोध लिखा गया है, क्लेश आया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग सुसमाचार को बंद नहीं किए, सुसमाचार आनंद के साथ प्रचार किया जा रहा था, और लोग आनंद के साथ सुसमाचार को ग्रहण कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारा कलीसिया के लोग प्रभु का वचन को आनंद से ग्रहण नहीं करते, मुंह सुखा के आते हैं, मुंह सुखा के जाते हैं। दुखद वाला बात है। जो आनंद का साथ प्रभु का वचन को ग्रहण करता है, उसी के जीवन में आनंद ही आएगा मेरे प्रियो। हम चर्च आते हैं परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, लेकिन हम सारा समस्या, सारा टेंशन को अपने दिमाग में रखकर, अपना हृदय में रखकर वहां पर बैठते हैं। अब कहां से सुसमाचार हमारे जीवन में आएगा मेरे प्रियो? कहाँ सुसमाचार काम करेगा, वचन काम करेगा? घर में आते ही फिर जैसा का तैसा, 6 दिन तक भूत रहते हैं, और जब संडे के दिन चर्च जाते हैं वहां पर दूत बन जाते हैं।
क्या हमारा व्यवहार के द्वारा, हमारा बोली वचन के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा क्या हम अन्य जातियों का ऊपर हमारा सुसमाचार को हम फैलाते हैं? क्या प्रचार करके नहीं, अपना जीवन के द्वारा करते हैं। आज मसीह लोग मसीह का विरोध कर रहे हैं। मसीह लोगों के लिए आज रोड़ा हो रहा है मेरे प्रियो। आज मसीह लोगों के लिए आज अन्य जाति सुसमाचार पाने नहीं पाते, प्रभु को जानने नहीं पाते, उनका व्यवहार के द्वारा। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं मेरे प्रियो। एक मसीह लोग उसके व्यवहार के द्वारा, उसका चाल चलने के द्वारा एक विजाति को अपनी ओर खींच सकता है मेरे प्रियो। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात उल्टा है, उनसे दूरियां आज कर रहे हैं मेरे प्रियो। एक पड़ोसी को हम जीत नहीं पाते हैं। क्यों जीत नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे व्यवहार ही ठीक नहीं है। पड़ोसी को छोड़ दीजिए, हम कलीसिया में विश्वासी के अंदर में नहीं पड़ता है। सुसमाचार क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हम सुसमाचार को ग्रहण ही नहीं किए। हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं आता है? आनंद तब आएगा ना हम जब उसको ग्रहण करेंगे आनंद के साथ, और आनंद के साथ रहेंगे। पौलुस इस प्रकार कहता है, वही पौलुस का प्रचार है मेरे प्रिय। और वही पौलुस फिलिप्पियों का मंडली में लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और 9 फल में आनंद एक ऐसा फल है मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में अगर आनंद नहीं है तो सोच लीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है। खाली हम नाम का चर्च आते हैं। हम बाइबल तो अच्छा से जानते हैं मेरे प्रियो। बाइबल तो बाप रे बाप पूरा रटा है बाइबल का ज्ञान बहुत है। ये पद खोलने बोले खोल देंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं क्या उनके अंदर में वो चीज काम कर रहा है? यहां देखिए, अन्य जाति आनंद से भर गए मेरे प्रिय। अन्य जाति के बाद जब सुसमाचार सुनाया गया, 48 पद, ये सुनकर अन्य जातियों आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं थे उन्होंने विश्वास किया। पौलुस बरनबास जो प्रचार कर रहे हैं मेरे प्रियो, वचन सुनकर अन्य जाति लोग आनंद से भर गए मेरे प्रियो। उनके जीवन में आनंद आया। इसका मतलब है उनके जीवन में आनंद नहीं था। वो परेशान में थे, प्रॉब्लम में थे, समस्या में थे। जब वचन आया मेरे प्रियो, उनका सारा समस्या दूर हो गया और एक आनंद से भर गए मेरे प्रियो। आगे को लिखता है 49, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवा कर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। जिनका जीवन ठीक नहीं है, जिनका जीवन चरित्र ठीक नहीं है, जो कि परमेश्वर के विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि सुसमाचार प्रचार और लोग उद्धार पाए। शैतान इनके जीवन में रहकर काम कर रहा है मेरे प्रियो। इनके जीवन में सतावट आ रहा है, दुख आ रहा है, ताड़ना आ रहा है। इनको सीमा से ही, उस नगर का, उस गांव का सीमा से इनको निकालने के लिए आदेश दे रहे हैं। भड़काया ये लोग सब। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्त्री भी हैं जो कि इसमें सब शामिल हैं। क्या लिखता है? परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। यहां पर भी देखिए, इतना होने के बाद भी चेले लोग मन दुख नहीं कर रहे हैं, आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए मेरे प्रिय। पौलुस, बरनबास, बाकी चेले सब आनंद से परिपूर्ण हो गया। मंडली बढ़ता गया, मंडली और ग्रोथ होता गया मेरे प्रियो। कारण क्या था? जो परमेश्वर के साथ आनंद करेगा, जो यीशु मसीह के साथ आनंद करेगा, कलीसिया बढ़ते जाएगा आनंद के साथ। प्रभु का सामर्थ काम करेगा। तो ये 13 अध्याय, प्रेरितों का काम 13 अध्याय को हम जब देखें, पौलुस और बरनबास का सेवकाई है, पहला सुसमाचार का दल, एक ग्रुप। 13 अध्याय से पौलुस का और बरनबास का सेवकाई को देखते हैं, लेकिन ज्यादातर पौलुस के बारे में जिक्र किया गया है। बरनबास बीच में गायब हो गया है। तो ये 13 अध्याय में क्या सिखाता है मेरे को? ज्यादा हमें सुसमाचार को फोकस करना है। अगर हमारे जीवन में सुसमाचार नहीं है
तो हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। लोगों को अगर बोलोगे ना तुम यीशु मसीह में क्यों आया, नहीं मैं बहुत बीमार में था, मेरा बहुत समस्या चल रहा था, इसीलिए मैं प्रभु में आया, ऐसा बोलते हैं। एक गवाही उनका। क्या यही देने के लिए यहाँ पर पौलुस और बरनबास बाकी चेले प्रचार कर रहे थे? क्या प्रचार कर रहे थे? इनका प्रचार का फोकस किया था सुसमाचार। पौलुस जब प्रचार किया, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक जब प्रचार किया, क्या बिल्डिंग मिलेगा, घर मिलेगा, जमीन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस सब के बारे में प्रचार किया। वहां पर मेन मकसद था परमेश्वर का इच्छा के अनुसार। अब्राहम को बुलाया गया, प्रभु ने बुलाया, अब्राहम प्रभु की इच्छा के अनुसार आया, प्रभु के बुलाहट को सुनकर आया। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब के 12 गोत्र से यूसुफ, यूसुफ के ऐसे करके वो 12 जनरेशन से यहूदा के गोत्र से हम देखते हैं कि दाऊद आता है। दाऊद के बाद हम देखते हैं कि दाऊद के वंश से ही यीशु मसीह का जन्म होता है। इस्राएल का पहला राजा साउल आता है। साउल परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करता है, तो साउल को परमेश्वर ने गिरा देता है, दाऊद को खड़ा करता है, क्योंकि मेरा मन रूपी एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। और दाऊद के जेनरेशन से जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब आज ग्रुप में जेनरेशन जब आता है, वहां पर यूहन्ना आकर प्रचार कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। और यीशु मसीह जब आया, लोग उसको विश्वास नहीं किए। बहुत लोग विश्वास किए, लेकिन यहूदी जो फारसी साधु लोग थे, जो कि इस्राएली थे, यहूदी थे, ये लोग विश्वास नहीं किए और मारने का प्लानिंग किए। जिस प्रकार यीशु मसीह के जीवन में घटता था मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मारने का प्लानिंग की, उसी प्रकार सेवक लोगों का जीवन में भी यही घट रहा है, और हम लोगों का, आप लोगों का जीवन में भी यही घटेगा। इसका मतलब क्या सुसमाचार रुक जाएगा? नहीं रुकेगा मेरे प्रियो, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। प्रभु का आगमन निकट 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 आता जा रहा है मेरे प्रियो, लेकिन सुसमाचार नहीं रुकना चाहिए। कोई डराया, कोई धमकाए कि हम डर जाएंगे, नहीं डरेंगे मेरे प्रियो। अगर विरोध हो रहा है तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु शक्ति और सामर्थ्य से भर, ताकि हम उस विरोध को सह पाएंगे। आज कलीसिया में उल्टा प्रार्थना होता है, प्रभु विरोध ना होने पाए। ये सतावट हो रहा है, प्रभु सतावट को रोक दे। अरे सतावट को रोकेगा तो सुसमाचार कैसे आगे बढ़ेगा? मंडली कैसे आगे बढ़ेगा? कलीसिया कैसे आगे बढ़ेगा? यरूशलेम जब हम देखते हैं यहूदी लोगों जब मिस्र में गए, इसराइल जब मिस्र में थे, बंधुआई में थे, उनके ऊपर जितना ताड़ना हो रहा था उतना ही बढ़ते गए। यहाँ पहले से देखिए, कलीसिया में अगर देखते हैं जितना ताड़ना होता है उतना ही कलीसिया बढ़ता गया। जितना ताड़ना हो रहा है उतना कलीसिया बढ़ता गया। क्या हम ताड़ना के लिए प्रार्थना करेंगे? ताड़ना के लिए प्रार्थना मत कीजिए मेरे प्रिय, उन दासों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको शक्ति और सामर्थ्य दे और ताड़ना को सहने के लिए। ताड़ना सहना नहीं चाहते, ताड़ना में गुजरना नहीं चाहते, लोग डरते हैं। आज आपका और हमारा जिम्मेदारी है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सुसमाचार के लिए प्रार्थना करना है। जहां पर जगह हम छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, ऐसी ऐसी जगह है जहां पर बहुत ताड़ना हो रहा है। तो क्या हम ताड़ना को रोक देने के लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं। जो प्रभु के दास सेवकाई कर रहे हैं उनको शक्ति और सामर्थ्य दे, प्रभु वचन का ज्ञान दे, शक्ति दे, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, और ताड़ना को सहने पाएंगे प्रभु, बुद्धि और ज्ञान के साथ प्रचार करने पाएंगे। ऐसा उनके जीवन में तू कार्य कर। यही प्रार्थना करना है मेरे प्रिय प्रभु के दासों के लिए। हम सुसमाचार में फोकस करेंगे तो प्रभु हमारा आवश्यकता को पूरा करेगा, हमारा जरूरतों को पूरा करेगा। तो यही था पर प्रेरितों का काम 13 अध्याय का सारांश। पहला सुसमाचार दल, पहला सुसमाचार ग्रुप पौलुस आरंभ किया। कल हम 14 अध्याय को ध्यान करेंगे। हम एक एक अध्याय को क्यों ध्यान कर रहे हैं मेरे प्रियो? एक एक अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे तो वचन को अच्छा से जानने पाएंगे। इसलिए प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया, हर दिन एक चैप्टर हम ध्यान करेंगे। बाइबल तो पढ़ते नहीं है लोग, कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कम से कम इसके द्वारा तो प्रभु आप वचन को सुन पाओ। बाइबल को हमें पढ़ना है, वचन को हमें पढ़ना है, ताकि हम प्रभु का विषय में जान पाए। जितना वचन को जानेंगे, जितना वचन का ज्ञान रहेगा, और हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए उतना ही हमें आसान होगा मेरे प्रिय। प्रभु हमें उतना सामर्थ्य देगा, उतना बुद्धि देगा, उतना ज्ञान देगा, और उतना ही मंडली बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा। प्रभु का यही इच्छा है कि सारे जगत में सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। हम अगर रोकेंगे दूसरा काम करेगा मेरे प्रिय। आज बहुत सारा लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारा विश्वासी ऐसे हैं, इस पर फोकस नहीं करते हैं। अभी तक उनका सांसारिक फोकस है, ये मिले वो मिले वो मिले, मेरा ये प्लानिंग है। और उपवास भी किस बात पर रखते हैं? नहीं, मेरा एक मन्नत है, तो हमारे परिवार में ये समस्या है,
आप सुसमाचार के लिए क्या किए हो मेरे प्रियो? आप तो प्रभु के लिए कुछ करते नहीं हो, अपने लिए खाली चिंता करते हो, तो आपके जीवन में आशीष कैसे आएगा, ब्लेसिंग कैसे आएगा मेरे प्रियो? प्रभु के लिए जीना स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर के लिए जीना स्टार्ट कीजिए, देखिएगा प्रभु आपके जीवन में हर आशीष को दे देगा। मैं एक छोटा सा बात बोल के आज का वचन को ही विराम दूंगा। हन्ना का जीवन में क्या हुआ था? पुराना नियम से मैं ही बोलता हूँ, पहला सामुएल की किताब को पढ़िएगा, घर में जाकर बाइबल खोलिएगा, पढ़िएगा। पहला सामुएल का किताब में हन्ना प्रति वर्ष आता था मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। तो हन्ना और पनीना दोनों थे, जेठ और सौतन। एक व्यक्ति ने 2 शादी किया था, इल्काना, पनीना और हन्ना। हन्ना बड़ी थी और पनीना छोटी थी। तो हम देखते हैं कि हन्ना को वो 2 गुना प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। लेकिन हन्ना का बच्चा नहीं था, प्रभु उसका गर्भ को ताला मार दिया था। और पनीना का बच्चा था। रोज पनीना हन्ना को चिढ़ाती थी। हन्ना हर साल मंदिर में जाता था प्रार्थना करने के लिए। लेकिन इस बार जो हम देखते हैं कि ये प्रार्थना कर रहा है, तो क्या प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रिय? इस बार उसका प्रार्थना का क्वालिटी चेंज हो गया था। उसका प्रार्थना का जो सिस्टम वो चेंज कर दिया था। क्या चेंज किया था जानते हैं? प्रभु तू अगर मुझे एक बेटा देगा तो उस बेटे को इस भवन में तेरे सेवकाई के लिए दे दूंगा बोला। तो पहले हन्ना क्या प्रार्थना करता था? उस समय प्रभु उसका प्रार्थना को नहीं सुनता था। पहले अपने लिए मांग रहा था। तो प्रभु मेरे प्रियो, जहां मैं आ जाता है ना, वहां पर प्रभु पसंद नहीं करता है। मैं मेरे लिए, मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। जब हन्ना ने डिसीजन लिया कि प्रभु तू मुझे एक लड़का देगा ना, मैं तेरे भवन में इस लड़के को क्या करूंगा, तेरे सेवकाई के लिए दे दूंगा। वो प्रति वर्ष जाता था, लेकिन एक चीज को कोड करता था, एक चीज को ध्यान करता था। क्या ध्यान करता था जानते हैं? हन्ना उस भवन में सेवकों को देखता था, वहां पर ठीक से सेवकाई नहीं हो रहा था। एली याजक जो पुत्र थे उसका, एली याजक का जो 2 पुत्र थे, वो निकम्मा थे, भ्रष्ट थे, बेविचारी थे, गलत काम करते थे। हन्ना ये चीज को पॉइंट आउट करता था। पॉइंट आउट किया। धीरे धीरे जब वो ये इस बार आया प्रार्थना करने के लिए, तो उसका प्रार्थना चेंज हो गया था। वो प्रभु के लिए सोचा। क्या आज हम प्रभु के लिए सोच रहे हैं? क्या हम सुसमाचार के लिए सोच रहे हैं? एक विश्वासी होने के नाते हम इतना साल मंडली में आए हैं, आज हमारा प्रार्थना क्वालिटी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा सोच चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा विचार चेंज हुआ? हमारा सोच नहीं चेंज होता है, हमारा विचार चेंज नहीं होता है, हमारा प्रार्थना क्वालिटी चेंज नहीं होता, तो हमें आशीष कहाँ से मिलेगा? डेली वही परेशान होता है, मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा पति का ये प्रॉब्लम है, मेरा बाल बच्चों का ये प्रॉब्लम है, हमारा आर्थिक समस्या में गुजर रहे हैं। ये सब होता रहेगा मेरे पे, जब तक आप प्रभु के दृष्टिकोण के अनुसार अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे। तो इसीलिए प्रभु के इच्छा के अनुसार अगर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के मर्जी के हिसाब से अगर प्रार्थना करेंगे, अगर आज उपवास प्रार्थना आप कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हो, इसलिए प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुनता है। प्रभु के लिए कीजिए, प्रभु के सेवकाई के लिए कीजिए, सुसमाचार फैलाने के लिए कीजिए। आप सुसमाचार फैलाने के लिए कितना आप प्रभु में समर्पित हुए मेरे प्रिय? हाथ कितना बटाए हो? मुझे चाहिए बोलने से नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। हन्ना का तरह हमें बनना पड़ेगा। क्या हन्ना कमिटमेंट जो किया था वो पूरा किया कि नहीं किया? बचा हुआ दूध पिलाना छोड़ा, जैसे दूध पिलाना उसका छूट गया, वो आके मंदिर में उस बेटा को दे दिया और एली याजक के पास पहुंच गया। एली याजक बोला, कौन हो तुम? वो जो मैं वादा किया था, जो प्रार्थना किया था, रो रो कर प्रार्थना किया था, मैं वही स्त्री हूं। तो एली ने बोला, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष तुम पर होने पाए। हन्ना ने एक बेटा दिया, प्रभु ने उसको और बेटियां दिया। यही होता है परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का मन को जानना, परमेश्वर का इच्छा को जानना, जो आज का विश्वासी भाई बहन नहीं जान पाते हैं। खाली सांसारिक ब्लेसिंग, मुझे पढ़ना है, नौकरी करना है, ये करना है, वो करना, ठीक है करो। सुसमाचार के लिए हाथ कब बटाओगे मेरे प्रिय? प्रार्थना करके नौकरी मिल जाता है, लेकिन आप सुसमाचार के लिए कितना हाथ बटाते हो, कितना समर्पित हो मेरे प्रियो? कितना आप समर्पित हो प्रभु के लिए? तो हमें आज समर्पित होना है प्रभु का सुसमाचार को बढ़ाने के लिए। मेरे समय और नहीं है मेरे प्रियो, समय बहुत कम दिया गया है।
इसलिए जितना हो सके प्रभु के लिए आप आगे बढ़ो। जो जीवन आपको मिला है उस जीवन को प्रभु की सेवकाई में आप क्या कीजिए, समर्पित कीजिए। काम जो कर रहे कीजिए मेरे प्रियो, लेकिन फोकस आपका होना चाहिए सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार अगर आप खुद प्रचार नहीं कर पाते हो, आप दूसरों को मदद कीजिए मेरे प्रियो। अपना हाथ बटाइए, अपना सोच बदलिए, अपना विचार बदलिए, अपना प्रार्थना का क्वालिटी बदलिए। मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मेरा प्रभु, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, अगर ऐसा करते रहोगे तो आपको प्रभु आशीष नहीं करेगा मेरे प्रियो। आप संसार में चिपके हुए रहोगे, प्रभु का उद्देश्य को आप पूरा नहीं करोगे।